हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में और खूब सारी तरक्की कर रहे होंगे। काफ़ी सारा हीलिंग पे आप काम कर रहे होंगे क्योंकि आप टैरो से जुड़े हुए हो, तो आई एम श्योर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे। तो बहुत सारे प्रेयर्स आपके लिए रीडिंग के शुरू में ही। ओके तो आज का जो रीडिंग है ये एक बहुत ही स्पॉन्टेनियस रीडिंग होने वाली है और थोड़ा सा छोटा भी रहेगा। ये होने वाला है अर्जेंट मैसेजेस जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत है। सो द अर्जेंट मैसेजेस दैट यू नीड टू हियर नाउ, हम वही चैनल करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। रीडिंग शुरू करने से पहले ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। दूसरी बात ये है, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो आप कभी भी इस रीडिंग को सुने। मेरा हर रीडिंग का इंटेंशन यही मैं सेट करती हूँ कि इस रीडिंग को उसी वक्त किसी के लाइफ में पहुँचाइएगा जब उनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो मैं जब प्रेयर पे बैठती हूँ या मैं जब एक इंटेंशन सेट करती हूँ रीडिंग का, तो मेरा यही इंटेंशन रहता है कि ये तभी किसी के पास पहुँचे जब उसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो डजेंट मैटर आप ये कब सुन रहे हैं, अगर ये रीडिंग आपके फीड पे आया है या फिर आप इसको अभी देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज रहेगा इसमें। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आपके अर्जेंट मैसेजेस जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत है। पहला मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत बुरी तरह से हर्ट हैं अभी, और आप अपने इमोशंस को, अपने हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपको प्योरिटी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। कैसा होता है जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो बहुत बार हमारे दिमाग में ये एक सोच आ जाता है कि अच्छाई का क्या फ़ायदा हुआ, मैंने अच्छा बन के क्या ही कर लिया, जो बुरे लोग हैं वो मुझसे आगे निकल गए, या जो बुरे लोग हैं वो लोग मुझे चीट करके चले गए या हर्ट करके चले गए। तो ये एक फीलिंग बहुत शायद आप में से किसी लोगों में दिख रहा है मुझे। तो ये अगर मैसेज है, अगर ये आपका सिचुएशन है करेंटली जहाँ पे आप अपने गुडनेस का सेंस नहीं बना पा रहे हो, आपको लग रहा है कि अच्छा बन के भी आपके साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ के मैसेजेस आपके लिए होंगे। पहला जो मैसेज है वो है फॉरगिवनेस का। आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ एक प्री प्लान्ड गेम है जो हमारे हाथ में उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमको लगता है कुछ चीज़ें डेफिनेटली है हमारे हाथ में, हमारे फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है, बट ज़्यादातर चीज़ें प्री डेस्टिन्ड होता है, प्री प्लान्ड रहता है। तो जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके सोल को उन एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है, उसमें आपके लिए कुछ लेसन्स छुपा है। अगर वो अच्छा है अच्छी बात है, अगर वो बुरा है तो भी आप ज़रा देखिए कि ये जो सिचुएशन है ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। आपको बोला जा रहा है अगर आपको हील करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग खुद को हील करना चाहते हैं। आपके इमोशनली आप इतने हर्ट हो, आप चाहते हो खुद को हील करना, तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको हील करना है तो रिवेंज या फिर तर्की करके बात आगे नहीं बढ़ेगी। आपको ये बोला जा रहा है कि इफ़ यू रियली वांट टू हील देन लर्न टू फॉरगिव। आप जब तक फॉरगिव नहीं करोगे आप इस चीज़ को लेट गो नहीं कर सकते। यहाँ पे स्ट्रेट मैसेज ब्रेकअप आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों का शायद रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या नो कांटेक्ट जोन में आप हैं। मैं हालांकि उतना लव रीडिंग्स मैं करती नहीं हूँ, बट ये रीडिंग, ये मैसेज, रादर रीडिंग तो नहीं बोलूँगी, बट ये मैसेज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है। मेरा आवाज़ चोक हो रहा है, मैं समझ रही हूँ। आप में से किसी लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि शायद आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं।
बहुत बुरी तरह से किसी ने शायद आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, बहुत बुरी तरह से आपको शायद हर्ट किया है, बट आई नो इट्स अ वेरी टफ मैसेज, बट आपको बोला जा रहा है यू हैव टू फॉरगिव एंड सी द लाइट इन ऑल। आप ये मत सोचिए कि सामने वाले ने आपके साथ क्या किया है, आप उनको फॉरगिव कीजिए ये सोच के कि मेरे अंदर जितना प्यार था मैंने उतना दिया है। अगर सामने वाले ने उसको महसूस करने में गड़बड़ कर दिया है या फिर वो महसूस नहीं कर पाया है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, और हो सकता है उसका सोल भी उस लेवल तक आया नहीं है कि इस चीज़ को वो महसूस कर ले। ये सोच के माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी की बहुत ज़रूरत है। एक एक्टिविटी आपको बोलने के लिए मुझे बोला जा रहा है कि आपको जितने भी, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन, मे बी बहुत सारे लोगों ने आपको धोखा या दुख दिया है लाइफ में, ठीक है। तो आपको ना ये बोला जा रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल हु हर्ट यू इन योर लाइफ। जितने भी लोगों ने आपको दुख दिया है ना, आप उसका एक लिस्ट बनाइए और एक एक करके उन सबको फॉरगिव करने की कोशिश कीजिए। आपका लेसन यही है कि उनका एवोल्यूशन उस हद तक नहीं आया है जहाँ जाके वो ये समझे कि आपके इंटेंशंस क्या थे, आप क्या फील कर रहे थे। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मैंने जो दिया है वो मेरे लेवल से मैंने दिया है, और सामने वाले ने जो रिसीव किया वो अपने स्तर से रिसीव किया है। तो ये जो डिफरेंस है, इसके लिए आप किसी को दोषी नहीं बोल सकते। अगर उनमें वो समझ ही नहीं है तो आप कितना भी चाहो आप उनको समझा नहीं पाएंगे। तो एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, प्लीज़ फॉरगिव एंड मूव ऑन इन लाइफ। आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे मुझे सुप्रीम प्रोटेक्शन का नेक्स्ट मैसेज मिल रहा है, जहाँ पे द डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू ऑलरेडी, और आपका जो कॉर्ड कटिंग का काम है उसमें भी आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपको हेल्प कर रहे हैं। आप किसी भी रूप में आप अपने परमात्मा या फिर आप किसी भी रूप में आप वर्शिप करते हैं, तो जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, शी इज़ हेल्पिंग यू इन कटिंग कॉर्ड्स। वो आपको हेल्प कर रहे हैं उन लोगों से इमोशनल अटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए जिन्होंने आपको नहीं समझा। तो अभी क्या है ना, एक ट्रस्ट की ज़रूरत है आप में। आप एक ट्रस्ट अपने ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर रखिए। आप जिनको भी पूछते हैं उनके ऊपर रखिए, आप अपने एंजल्स के ऊपर रखिए, आप अपने स्पिरिट गाइड्स के ऊपर रखिए। आप ये जानिए कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपके इंटेंशंस गलत नहीं थे। जो भी हुआ है आपके लाइफ में, आपके इंटेंशंस बुरे नहीं थे। आप एक सच्चे हृदय से एक सच्चा इंटेंशन लेके आगे बढ़े थे। भले ही इसका रिजल्ट शायद आपके फेवर में नहीं गया होगा, ये कोई कार्मिक पैटर्न के वजह से भी हो सकता है, कोई कर्मा बैलेंसिंग के वजह से भी हो सकता है। एज लॉन्ग एज यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कितना भी अभी दुख मिला हो, आपका हीलिंग प्रोसेस में है। आपका सोल एक्सपैंड हो रहा है। तो सोल एक्सपेंशन जब भी होता है ना, तो कैसा रहता है, पुराने कुछ चीज़ें पीछे छूट जाते हैं और नए कुछ चीज़ें आ जाते हैं लाइफ में। ये एवोल्यूशन आपके लाइफ में हो रहा है। मुझे बहुत सारा हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा के लिए हीलिंग दिखाई दे रहा है। हो सकता है क्योंकि हाँ, आपका थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन एनर्जी है अभी, तो उसके लिए आपको हीलिंग भेजा जा रहा है। बी ओपन टू रिसीविंग एंड एट द सेम टाइम थ्रोट चक्रा, क्योंकि मुझे भी ये रीडिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा भी मतलब गला बंद हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाह के भी अपने दिल की बात बता नहीं पाते हैं, जो चाह के भी इम्पॉर्टेंट टाइम पे चुप हो जाते हैं। मतलब आप चाहते तो हैं बहुत कुछ बोलना, लेकिन जब वो सिचुएशन आता है तब आप बोल नहीं पाते हैं। तब शायद आपका गला भर जाता है या फिर आंखें भर आती है और आप थोड़ा ऐसे सबके सामने रोने में भी आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहे हैं मुझे। आई डोंट थिंक यू आर वेरी कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, नो मैटर हाउ क्लोज दे आर। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है ना, आप अपने दिल की बातें अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका सोल इवॉल्व कर रहा है। ये ना एक सोल एक्सपेंशन का एनर्जी है, जहाँ पे आपको ना एंजेलिक रेल्म से आपके लिए हेल्प भेजा जा रहा है। आपके लिए ना सारे
angels, spirit guides, archangels, different deities are working with you. मतलब बहुत ही एक strong सा मैसेज मुझे ऐसे दिया जा रहा है जैसे कि किसी का मतलब जैसे कि ग्रेजुएशन सेरेमनी. इट्स नॉट जस्ट कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप सेकेंड स्टैंडर्ड में जा रहे हैं. ये ऐसा हो रहा है जैसे कि एक साइकिल कंप्लीशन, फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ाई करके आप फिर नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं जहाँ पे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, जहाँ पे आपके पढ़ाई का तौर तरीका अलग होगा. तो ये एक बहुत बड़ा सा लेवल अप है जो कॉन्शियसनेस के हिसाब से हो रहा है आपका. आपका सोल जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो गया है. तो यहाँ पे ना पुरानी चीज़ें आपको सर्व नहीं करेगी. तो आपको भी कॉन्शियसली कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है. आप एक असेसमेंट कीजिए ऐसे कौन से लोग, कौन से हैबिट्स या फिर कौन से चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हैं. हो सकता है आप कुछ एक पर्टिकुलर यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर आप कुछ पर्टिकुलर लोगों के कंटेंट आप देख रहे हैं. हो सकता है वो सब आपके लिए अभी आउटडेटेड हो गया है. तो आपको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, नए चीज़ें करने की ज़रूरत है, नए लोगों से मिलने की ज़रूरत है, नए आदतें डालने की ज़रूरत है. पुरानी आदतें जो आपके लिए अभी उतना अच्छा नहीं है उनको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है. बहुत सारे लोगों को नेचर से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे. शायद आप एक बहुत ही काउच पोटैटो एनर्जी में रहते हो जहाँ पे यू स्टे मोस्टली इंडोर्स या तो फिर ऑफिस जहाँ पे इट्स एन एयर कंडीशनड ऑफिस, उतना नेचर के क्लोज में आप नहीं रहते हो. तो ये बहुत सारे चेंजेस आपको करना पड़ेगा. और ये जो चेंज है ना, ये जो टाइम है ये आपके लाइफ में एक नया दौर लाने वाला है. अभी आप फॉर दैट मैटर, ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये सितंबर का महीना शुरू हुआ है, लेकिन जब भी आप इस मैसेज को देख रहे हैं, इस मंथ को, जिस मंथ में भी आप इस मैसेज को देख रहे हैं, आप समझ जाइए इस मंथ में आपका कुछ तो ऐसा चीज़ें होने वाला है या कुछ तो ऐसे चीज़ें आपके लाइफ में आने वाले हैं विच विल डिफाइन द नेक्स्ट 2-3 years ऑफ योर लाइफ. नए चीज़ें आने वाले हैं जिससे आपके लाइफ में डायरेक्शन चेंज हो सकता है. तो ऐसा एक एनर्जी है जहाँ पे यू हैव टू बी ओपन टू न्यू थिंग्स. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं तो इसी रास्ते से रोज़ कॉलेज जाता हूँ या इसी रास्ते से रोज़ ऑफिस जाता हूँ या यही रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ. देयर विल बी न्यू थिंग्स कमिंग इन टू योर लाइफ. आपको नए आदतें, नए चीज़ें डालना पड़ेगा लाइफ में. फाइनल मैसेज, डिवोशन. बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड हो आप इस टाइम पे. तो ये जो समय है ना, क्योंकि टफ़ टाइम है, टफ़ टाइम में ही सबसे ज़्यादा मतलब आप एक चीज़ समझ जाइए, परीक्षा जो होती है ना हमारे लाइफ में वो टफ़ रहता है. टफ़ टाइम में ही होते हैं ये सारे चीज़ें. तो क्योंकि ये समय आपको इतना टफ़ लग रहा है, समझ जाइए ये एक परीक्षा की घड़ी है. तो आपका एक एक मूव ये टाइम पे असेसमेंट में जा रहा है. आपका दिनचर्या कैसा है, आप कैसे लोगों से उठते बैठते हैं, आप कैसे बातें करते हैं, ये सारे चीज़ें मॉनिटर हो रहे हैं अभी. आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो भी डेटीज़ हैं, आपके कुल देवी कुल देवता, ये सब ये सारे चीज़ों को अभी नोट कर रहे हैं. तो ये टाइम पे ना आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में आने की ज़रूरत है. आपका जो आपने कमिटमेंट दिखाया है, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में बिल्कुल कमिटमेंट थी या बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था, बट मुझे थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी सेंस हो रहा है. तो मुझे लग रहा है कि देयर हैव बिन इंस्टेंसेस जहाँ पे आप काफ़ी दिनों तक अच्छे डिसिप्लिन लाइफ जिए हो, लेकिन अचानक ब्रेक हो गया और उसके बाद बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा था आपको वापस आने में. तो ऐसा ऑन एंड ऑफ थोड़ा दिख रहा है. बट ये जो टाइम है, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, यहाँ से लेकर नेक्स्ट 30 days तक आप डेफिनेटली एक डिसिप्लिन लाइफ में आ जाइए. और जो भी आपका साधना है, इन विच एवर वे यू डू इट, आपका योग साधना हो, आपका मंत्र साधना हो, आपका तंत्र साधना हो, या फिर सिंपल एंड प्लेन अगर आपका भक्ति पूजा पाठ भी हो, आप उन चीज़ों को बहुत रिलीजियसली कीजिए. आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है, दिस इज़ योर टेस्टिंग टाइम. यहाँ पे आप जैसे चलेंगे, आपके आने वाले 2-3 साल की ज़िंदगी उस हिसाब से शेप अप होने वाला है. तो आप ना इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख के चलिए, अपना दिनचर्या उस हिसाब से बनाइए.
बाकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। बहुत ज़रूरत है मेडिटेशन की सो दैट यू कैन रिसीव द डाउनलोड्स, क्योंकि इतना स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन हो रहा है यहाँ पे, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे आपके ड्रीम्स में, आपके मेडिटेशन में। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी आपको जर्नल करने के लिए। आफ्टर एवरी मेडिटेशन आप जो भी आपको मैसेजेस लग रहा है आप स्पॉन्टेनियसली लिख दीजिए एक नोटबुक में। अगर आपको कोई ऐसा सपना आप देख रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कुछ मैसेज हो सकता है, जस्ट राइट इट डाउन, मेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग जो भी आपके ड्रीम्स में या मेडिटेशन में आपको पता चल रहा है। मेडिटेशन में कुछ सही गलत नहीं है, आप किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। अगर कोई आपको बोलता है कि मेरे मेडिटेशन में तो मुझे ये चीज़ें अनुभव हो रहे होते हैं, तो वो उनके लिए सही है। आपको अगर कुछ और अनुभव हो रहा है वो आपके लिए सही है। मेडिटेशन में आप वही एक्सपीरियंस करेंगे जो इस समय आपके लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ के ऊपर भरोसा रख के आप अपना मेडिटेशन जारी रखें, है ना। एक बहुत ही स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड टाइम है। मैं डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो भी साधना है उसको बहुत अच्छे से आप कीजिए। एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ लेके चलें और इन मैसेजेस को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखें और भगवान पे भरोसा रखें। आप जिस किसी भी रूप में उनकी पूजा करते हैं, अगर आप उन पे भरोसा रखें, 30 डेज़ में आपके लाइफ में बहुत सारे नए ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे और जो आपके अच्छे के लिए भी होगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप इस रीडिंग को बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा, है ना। तो ये गाइडेंसेस थे आपके लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी अपने के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मैं ऐसे रीडिंग्स लाती रहती हूँ पीरियडिकली। आप चाहे तो मेरे दूसरे वीडियोस देख के भी सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच सकते हैं, टोटली अप टू यू। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट रीडिंग।